एमडी ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक आरोपी को 259 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जब्त एमडी ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 25,90,000 रुपए बताई जा रही है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मंदसौर जिले से एमडी ड्रग्स की बड़ी खेप लेकर इंदौर आ रहा है। मुखबरी की सूचना पर तुरंत पुलिस ने सुपर कॉरिडोर पर चेकिंग पॉइंट लगाकर चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक व्यक्ति काले रंग की बाइक पर आते हुए दिखा, जो कि पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी अल्तमस नाम के एक व्यक्ति को पकड़कर तलाशी लेने पर 259 ग्राम एमडी ड्रग्स, जो कि आरोपी ने पेट्रोल की टंकी के पास प्लास्टिक की थैली में रखकर तस्करी कर रहा था। दरअसल आपको बता दें, पुलिस ने ड्रग्स जब्त कर आरोपी से पूछताछ कर रही। जब्त एमडी ड्रग्स की कीमत 25,90,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी ने पुलिस द्वारा पूछताछ में बताया कि रातों रात अमीर बनने, लग्जरी गाड़ियां, ब्रांडेड लाइफ स्टाइल, पब और क्लबों में जीवन जीने के लिए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने लग गया था। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशन में कमिश्नर सर द्वारा लगातार क्राइम ब्रांच को अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 5 से 6 टीमें लगातार लगाई गई हैं। और हमारे क्राइम ब्रांच के नए एडिशनल डीसीपी श्री गौतम सोलंकी साहब के दिशा निर्देशन में एक सूचना मिली कि एक सुपर कॉरिडोर के पास में एक व्यक्ति है जो बड़ी मात्रा में एमडी लेकर के मोटरसाइकिल से आ रहा है, जिसकी सूचना को अपने टीआई क्राइम को उन्होंने बताया। टीआई क्राइम ने अपनी टीम के सहित में दबिश दिया। जब दबिश दिया तो मालूम पड़ा कि 259 ग्राम एमडी इस व्यक्ति के कब्जे में मिला है, और जिसका नाम है मोहम्मद अल्तमस। ये सीतामऊ जिला मंदसौर का रहने वाला है और 8वीं तक पढ़ा लिखा है, खेती किसानी का काम करता है। इसके मारपीट के 1-2 अपराध भी हैं, अभी तक जो जानकारी मिली है। जब इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी मिली है, और टोटल जो अवैध मादक पदार्थ है वो जब जांच परखा गया तो एमडी पाया गया, और वो 259 ग्राम करीब तौलने पर मिला, जिसकी कीमत लगभग 26 लाख रुपए है। और जो मोटरसाइकिल मिली उसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए। इस तरह से टोटल 26 लाख रुपए टोटल 27 लाख रुपए का लगभग का मसरूका उसे जब्त किया गया है। अभी तक लगभग 1 जनवरी 2026 से जो हमारे क्राइम ब्रांच के द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसमें टोटल 58 प्रकरणों में 123 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, और टोटल 3,42,08,000 रुपए कीमती के अभी तक अवैध मादक पदार्थों की जब्ती हमारे द्वारा की जा चुकी है। इसमें बैक ट्रेस करके भी हमने बहुत सारे आरोपियों को लगातार पकड़ते रहे हैं, जिसमें खास तौर पर यहाँ पे नियरेस्ट में मंदसौर और खासतौर पर राजस्थान और देवास और नियर बाई जो धार वगैरह डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ से अक्सर ये जो अवैध मादक पदार्थ आते रहे हैं, जिनमें बैक ट्रेस करके भी वहाँ के भी आरोपियों को भी लगातार उठाया जा रहा है। सर, ये अल्तमस कहाँ से लेकर आते हैं? इंदौर ये अल्तमस जो है, ये भी अभी प्रारंभिक रूप से जानकारी मिली है, ये राजस्थान से ही जो लेकर के आया था, क्योंकि मंदसौर भी वहीं का बॉर्डर है। और अभी जो प्रारंभिक रूप से जानकारी मिली है कि वो राजस्थान के डग के आसपास के लोगों से उसने ये एमडी एकत्रित किया था, जिसके संबंध में जानकारी ली जा रही है। और अब इनको भी इसमें आरोपी बनाया जा करके इनको भी बैक ट्रेस करके पकड़ा गया। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम सुंदरेल के बगड़ीपुरा में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि नरेंद्र भाई के घर में 2 गोदरेज अलमारियों, बिस्तर पेटी और बेड में रखे सामान को चोरों ने खंगाला और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही धामनोद पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी संतोष यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। पुलिस जल्द ही चोरी की वारदातों का खुलासा कर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास में जुटी हुई है। सर, कोई चोरी की मामला हुआ है बगड़ीपुरा में, क्या था पूरा मामला? हाँ, सुंदरेल गांव का जो बगड़ीपुरा है, यहाँ पर नरेंद्र पाटीदार जी का मकान है, और उनके जो पिताजी या माताजी हैं वो यहाँ मकान में रहते हैं। सोमवार को जो डोला धामनोद निकलने वाला था उसमें गए हुए थे, उस पर पारिवारिक कार्यक्रम था तो वहाँ शामिल हो गए। तो आज सुबह जब आए करीब 6-7 बजे, तब उनको मालूम पड़ा कि पीछे से दरवाज़ा तोड़ के अज्ञात चोरों द्वारा वारदात की गई है, और इसमें हम पुलिस पार्टी लगातार लगी हुई है। फिंगरप्रिंट की टीम भी आ रही है हमारी, तो हम पूरा प्रयास करेंगे इसको चोरी को डिटेक्ट करें। सर, अनुमानित क्या कुछ
फरियादी द्वारा बताया गया है कि 1,80,000 रुपये कैश था, बाकी मम्मी की, उनकी माताजी की एक चैन है करीब 2 तोले की, ये सामान गया चोरी। जिस खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर से आज जय महाकाल कावड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ। काशी विश्वनाथ घाट पर 21 लीटर दूध से मां नर्मदा का दुग्धाभिषेक कर बोल बम के जय घोष के साथ कावड़ यात्रा शुरू की गई। जय महाकाल कावड़ यात्रा का यह द्वितीय वर्ष है। कुमावत समाज के अक्षय सांगरे के नेतृत्व में कुमावत समाज के युवा और महिलाएं भी बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हुए। बोल बम के जयकारों के साथ निकली कावड़ यात्रा का महेश्वर, मंडलेश्वर, कसरावत सहित रास्ते में आने वाले कई गाँव में भव्य स्वागत किया गया। यात्रा का पहला पड़ाव सावदा जावदा में रखा गया है। प्रदेश के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना को लेकर निकली इस कावड़ यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। महेश्वर के काशी विश्वनाथ मंदिर घाट से शुरू हुई ये कावड़ यात्रा करीब 55 किलोमीटर का सफर तय कर कल खरगोन के मंडलेश्वर मंदिर पहुंचेगी। दरअसल आपको बता दें, यहाँ भगवान मेलडेरेश्वर शिवलिंग पर मां नर्मदा का जल अर्पित करने के साथ कावड़ यात्रा का समापन किया जाएगा। धार में आज फिर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भोजशाला से सटे हुए सर्वे नंबर 612 पर मुस्लिम समुदाय द्वारा जुमे की नमाज अदा की गई। आज की नमाज को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के और कड़े इंतजाम किए थे। भोजशाला और नमाज स्थल दोनों तरफ सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त थी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। नमाज स्थल के चारों तरफ न सिर्फ बैरिकेडिंग की गई है, बल्कि पूरी जगह को बैरिकेडिंग के साथ साथ सफेद पर्दों से कवर कर दिया गया और चारों तरफ पर्दे लगाकर कोई भी स्थान ऐसा नहीं छोड़ा जहां से अन्य कोई प्रवेश कर सके। आज चौथे शुक्रवार को भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुम्मे की नमाज के लिए नमाज स्थल पर इकट्ठा हुए। आज नमाजियों की संख्या हर शुक्रवार से ज्यादा रही। इसके अलावा भोजशाला में दोपहर में हनुमान चालीसा का पाठ और भजन कीर्तन का दौर चलता रहा। दरअसल आज आपको बता दें कि तमाम श्रद्धालु भोजशाला के भीतर पूजन दर्शन कर रहे थे और घंटे, घड़ियाल और झांझ मंजीरे के साथ शंख ध्वनि गूंज रही थी। वहीं दूसरी तरफ नमाज हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर 2026 को तय की गई है और इस दौरान सभी पक्षों को जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया। हम तो प्रत्येक शुक्रवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा का जो अधिकार हिंदू समाज को मिला है, उसी के तहत हम पूजा पाठ कर रहे हैं। मतलब अच्छा, आज जो है नमाज भी अदा हो रही है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमें तो सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा का जो अधिकार मिला है, उसका हम पालन कर रहे हैं माननीय न्यायालय का, और करते रहेंगे, क्योंकि भोजशाला हिंदुओं का मंदिर है, माँ सरस्वती का स्थान है। अच्छा, कब से कब तक हनुमान चालीसा का पाठ होगा और बड़ी संख्या में आज बड़े एकत्रीकरण हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ आह्वान किया था कि 1 से 3 के बीच में हनुमान चालीसा भक्ति भाव के साथ करेंगे।
इसलिए सारा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। प्रत्येक शुक्रवार जारी रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा। ठीक है, नाम बताइए। प्रत्येक शुक्रवार के हम तो प्रतिदिन करते हैं माँ की आराधना। सुबह सूर्योदय के समय हम आरती करते हैं माँ की, सूर्यास्त के समय जब भोजशाला बंद होती है जब भी माँ की आरती करते हैं। प्रतिदिन हमारा पूजा पाठ का जो सिलसिला है जारी है। ठीक है, नाम विश्वास पांडे, संरक्षक भोज उत्सव समिति। देखिए, प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार भी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया था, जो अभी अंतरिम आदेश दिया गया है, उसी आदेश के पालन में आज यह नमाज हो रही है। नमाज को लेकर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था शहर में और नमाज स्थल के आसपास, साथ ही भोजशाला के आसपास लगाई गई है। अभी वर्तमान में हमारे पास में सीसीटीवी सर्विलेंस व्हीकल के साथ साथ सीसीटीवी के माध्यम से भी नज़र रखी गई है। हाई राइज बिल्डिंग और ड्रोन के माध्यम से भी हम सर्विलेंस के माध्यम से भी हम पूरे शहर पर नज़र रखे हुए हैं। वर्तमान में हमारी मोबाइल पार्टी प्लस मोटरसाइकिल पार्टी शहर में है और लगभग हमारे पास में 700 से 800 का बल, 1000 के लगभग का बल वर्तमान में उपलब्ध है, जिसके द्वारा शहर में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। नमाज स्थल पर और भोजशाला के बाहर कितना पुलिस बल तैनात किया गया है सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, अलग अलग कार्ड इसको सुरक्षा घेरे के रूप में बनाया गया है। ये आपका इनर गार्डन सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें 300 के लगभग पुलिस बल लगाया गया है। कांग्रेस अंग्रेजों की नीति अपनाते आई है, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई है, इसलिए वंदे मातरम में भी फूट डालकर उसके 2 हिस्से करने का काम किया है। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने प्रथम आगमन पर कांग्रेस पर साधा निशाना है। कहा है कि कांग्रेस तो हमेशा भारत की किसी भी संस्कृति और सत्य की परंपरा का अपमान करते आई है। कांग्रेस में अंग्रेजों की नीति अपनाई है, फूट डालो राज करो, इसलिए वंदे मातरम में फूट डालकर उसके 2 हिस्से करने का काम किया है। कांग्रेस के जो वर्तमान लीडर है राहुल गांधी ने सोचना चाहिए कि वंदे मातरम पूरा गाने का जब पार्लियामेंट में तय हो गया था और पूरे देश की जनता वंदे मातरम पूरा गा रही है, और वहीं कांग्रेस के ही लोग पूरा वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं। खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे हैं। दरअसल खरगोन में आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल, ताशों और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रीय महामंत्री पटेल ने नवग्रह मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद कलश का पूजन कर अपने सिर पर रखकर कलश यात्रा का शुभारंभ भी किया। राष्ट्रीय महामंत्री श्री पटेल का शहर में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। देश के राष्ट्रीय महामंत्री बने, वो पहला आगमन, क्या किससे सब कहना चाहिए जो आपको बनाया, जिम्मेदारी नहीं मिली है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और यहाँ पर हर कार्यकर्ता को किसी काम के लिए, हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम, और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते और क्षेत्र के हमारे समस्त जनता और कार्यकर्ता की ओर से जो मुझे राष्ट्रीय दायित्व मिला है, मैं उस कार्यकर्ता और जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें आभार के साथ में शुभकामनाएं भी देता हूँ। ये वंदे मातरम वाला भी चल रहा है कि वंदे मातरम का अपमान किया कांग्रेस ने। कांग्रेस तो हमेशा से भारत के किसी भी सत्य के लिए, संस्कृति के लिए, परंपराओं के लिए अपमान करने का काम कांग्रेस करते आई है। कांग्रेस ने अंग्रेजों की नीति फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, इसलिए वंदे मातरम में भी फूट डालकर उसके 2 हिस्से करने का काम भी कांग्रेस ने किया था। इसलिए कांग्रेस के अभी वर्तमान के जो लीडर हैं, जिसमें राहुल गांधी, इसको सोचना चाहिए कि वंदे मातरम जो पूरा गाने का जब पार्लियामेंट में जब तय हो गया और पूरे देश भर की जनता पूरा वंदे मातरम गा रही है और कांग्रेस के ही लोग वंदे मातरम पूरा नहीं गा रहे हैं, इसलिए क्षेत्र की जनता और पूरे दुनिया भर के लोगों को सोचना चाहिए। सनावद में गुरुवार रात ब्लॉक और शहर कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्ष रवि नायक के निर्देश पर भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई। ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र पटेल और शहर अध्यक्ष आशीष चौधरी ने राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। लेकिन इस सद्भावना दिवस पर सियासी पारा भी खूब चढ़ा। जिलाध्यक्ष रवि नायक ने मंच से मोहन सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, सरकार ने महंगाई पर से नियंत्रण खो दिया है, जनता परेशान है और सरकार को कोई फिक्र नहीं। उनका कहना है कि 22 अगस्त 2026 शनिवार दिन सनावद में महंगाई के खिलाफ सरकार की शव यात्रा निकलेगी, साथ ही धरना प्रदर्शन और
ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। कार्यक्रम में सेवा का संदेश भी दिया गया। भवानी शंकर सेवा समिति को निराश्रितों के भोजन के लिए नगद राशि भेंट की गई। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सनावद में कांग्रेस कमेटी ने साफ कर दिया है कि सद्भावना के साथ साथ अब सड़क पर उतरकर महंगाई के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस। अब देखना होगा 22 अगस्त को सनावद में कितना दम दिखाती है कांग्रेस। आपने क्या संदेश दिया है? आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने पूरे जिले भर में, पूरे मध्य प्रदेश में और देश भर में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया है। आज आपने भी देखा होगा, यहाँ पर भी सद्भावना के प्रतीक हमारे चारों प्रमुख धर्मों के जो मुखिया थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और कांग्रेस पार्टी ये संदेश आम जनता को और पूरे देश में फैलाना चाहती है कि ये देश सभी का है, सभी का समान अधिकार है और सब मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले और रक्षाबंधन के ठीक पहले बसों के किराए में बेतहाशा वृद्धि कर दी है। पहले 1 रुपये 27 किलोमीटर का था, वो 2 रुपये कर दिया। और लग्जरी बसें और रातों में अगर यात्रा करें तो और भी बढ़ा हुआ किराया है। इस किराया वृद्धि के खिलाफ और जो शक्कर का भाव, जो एथेनॉल पूरी सरकार चिल्ला रही है, वो एथेनॉल के चक्कर में आम आदमी का, जो गरीब आदमी का किचन है, रसोई है, उसके ऊपर बोझ बढ़ गया है। शक्कर के भाव आसमान छूने लगे। तो बढ़ते शक्कर के भाव और बसों की किराए में जो भारी वृद्धि हुई है, उसको लेकर के शनिवार को इसी स्थल से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता इस महंगाई का और किराया वृद्धि की शव यात्रा निकालेंगे और मोहन सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे कि ताकि शक्कर के भाव भी कम करें और बसों के किराए में वृद्धि को कम करें। खबरों की शुरुआत करते हैं आज अलीराजपुर से। अलीराजपुर जिले के सोरवा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 306 पेटी अवैध शराब जब्त। अलीराजपुर जिले में पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोरवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम मोरियावाड़ा के सरपड़ी फलिया में एक मकान में 306 पेटी अवैध शराब जब्त की। जब्त शराब की कुल मात्रा बताई जा रही है 3,369 बल्क लीटर बताई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10,97,280 रुपए है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सरपड़ी फलिया में राम सिंह मौर्य के घर के पास अवैध शराब की पेटियां रखी हुई है। सूचना पर सोरवा थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तलाशी के दौरान मकान के अंदर बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने मौके से माउंट बियर की 216 पेटी, गोवा विस्की की 90 पेटी, कुल 306 पेटी शराब जब्त की। कार्रवाई के दौरान शराब परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। पुलिस ने आरोपी राम सिंह मौर्य के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34A और 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। सोरवा पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से अवैध शराब के कारोबार से लोगों में मचा हड़कंप। पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही गई है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए ज़ी-फ्लिक्स ऐप के जरिए कॉपीराइट कंटेंट का अनाधिकृत प्रसारण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जांच में ज़ी-फ्लिक्स ऐप के माध्यम से जियो स्टार और अन्य प्रसारकों के
कॉपीराइट कंटेंट को बिना अनुमति लाइसेंस उपलब्ध कराए जाने की जानकारी पुलिस को मिली थी। दरअसल जियो स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जी फ्लिक्स नामक एंड्रॉइड एप्लीकेशन के माध्यम से कंपनी के कॉपीराइट कंटेंट के अनधिकृत प्रसारण और व्यावसायिक उपयोग के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच के दौरान अपराध पाए जाने पर क्राइम ब्रांच इंदौर में FIR धाराओं में 120/2026 पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया था। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच टीम द्वारा आरोपी प्रेम सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। जांच में जी फ्लिक्स नामक एंड्रॉइड एप्लीकेशन की पहचान की गई, जिसके माध्यम से बिना अनुमति और लाइसेंस के जियो स्टार और अन्य प्रसारकों के कॉपीराइट कंटेंट सदस्यों को उपलब्ध कराई जा रही थी। जांच में ऐप पर लगभग 1000 से अधिक टीवी चैनल, जिसमें 50 से अधिक लाइव चैनल शामिल होने की जानकारी सामने आई है। जांच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा जी फ्लिक्स ऐप के सदस्यता लेकर इसकी कार्यप्रणाली एवं कंटेंट की उपलब्धता का सत्यापन किया गया। ये देखिए, जियो स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से अधिकृत व्यक्ति हैं अरुण शर्मा जी। उन्होंने क्राइम ब्रांच में आकर ये रिपोर्ट किया कि उनके प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली मूवी जो है वो जी फ्लिक्स नाम से एक फर्जी प्लेटफॉर्म बनाया गया है एक व्यक्ति के द्वारा, और वो बाकायदा सब्सक्रिप्शन दे रहा है, मंथली सब्सक्रिप्शन, ईयरली सब्सक्रिप्शन, और उन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से ना सिर्फ वो उनके कंटेंट दिखा रहा है बल्कि उसमें सेक्सुअल कंटेंट, पोर्न कंटेंट वगैरह भी इसमें शामिल करके और उसको प्रीमियम बना करके लोगों के बीच में दिखाया जा रहा है, जो कि अनऑथराइज्ड है और जो कि परमिसिबल नहीं है। इस बात पर से इस संबंध में जब इसकी जानकारी ली गई तो आरोपी प्रेम सिंह गुर्जर, पिता शिवलाल सिंह गुर्जर, ये लगभग 30 वर्ष का है, गांव बावड़ी खेड़ा, ये जीरापुर जिला राजगढ़ का रहने वाला है और ये 12वीं तक की पढ़ाई किया है। फार्मेसी का कोर्स वर्तमान में कर रहा है। इसके द्वारा ये बनाया गया। जब इससे प्रारंभिक रूप से पूछताछ की गई कि किस तरीके से इसने ये जी फ्लिक्स प्लेटफॉर्म का निर्माण किया, तो उस पर इसके द्वारा यूट्यूब में चैनल से देख करके और सीख करके इसने इस तरीके का ये कार्य किया, जिसमें इसने बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म में जो भी मूवीज़ थी, लगभग 1000 से अधिक मूवीज़ थी, और इसमें 50 से अधिक लाइव चैनल भी इसमें शामिल थे। इन सभी को इसने बिना परमिशन के जी फ्लिक्स नाम के एक वेब का प्लेटफॉर्म बना करके और उसमें सब्सक्रिप्शन दे करके पिछले 2 वर्ष से ये मूवीज़ वगैरह दिखा रहा था, और अभी तक उसके अकाउंट में लगभग 18 से 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि 18 से 20 लाख रुपए तक का उसमें अवैध तरीके से इसने धनराशि अर्जित की है। इस पर से प्रकरण में अभी BNS की धारा 318(4) और IT एक्ट की धारा 43(66D) और कॉपीराइट एक्ट के तहत धारा 51(63) के तहत पुलिस में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अब इसका पुलिस रिमांड लिया जा करके इससे और डिटेल पूछताछ की जाएगी कि और कोई फर्जी इसने और भी कोई वेब सीरीज या कोई कंटेंट तो निर्मित नहीं कर लिया। तो जो कंटेंट इसके पास में मिला, इसके प्लेटफॉर्म पे मिला, ये जियो स्टार का ही है या और भी अन्य प्लेटफॉर्म के कंटेंट भी है? ये इसमें और भी कंटेंट हैं। इसमें कई सारे ऐसे कंटेंट हैं जो जियो स्टार के अलावा भी अन्य कंटेंट भी इसने बताए हैं। अभी प्रारंभिक पूछताछ में जो भी मूवीज़ वगैरह अवेलेबल होती थी इसको ओपन सोर्स के माध्यम से, उन सबको भी ये उसी अपने जी फ्लिक्स में डाल करके और ये कर रहा था। चूँकि अभी अधिकृत रूप से जियो स्टार के अधिकृत व्यक्ति हमारे पास में उन्होंने कंप्लेंट की है, जिस पर से इस पे FIR होकर के गिरफ्तारी की गई है। यदि अन्य कोई प्लेटफॉर्म के भी कंप्लेंट आती है तो वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि ये अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ कंटेंट भी जो है वो प्रसारित करते हैं। बिल्कुल, इसमें कई ऐसे कंटेंट थे जो जियो हॉटस्टार में भी उपलब्ध नहीं थे और किसी अन्य प्लेटफॉर्म में उपलब्ध थे और जो परमिसिबल भी नहीं है। ऐसे वेब कंटेंट जो रिस्ट्रिक्टेड है उनकी भी मूवी अपने जी फ्लिक्स के माध्यम से दिखा रहा था अपने सब्सक्रिप्शन लेने वालों को, जिसकी वजह से इनके खिलाफ ये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी 12वीं क्लास तक पढ़ा है, अभी फार्मेसी का कोर्स कर रहा है मंदसौर से, और लगभग 35 वर्ष की उम्र है इसकी। इसके पिताजी फार्मर हैं। धार जिले के धर्मपुरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने क्षेत्र के सक्रिय उज्जवल सोलंकी को भारतीय जनता युवा मोर्चा के
ग्रामीण चुनाध्यक्ष पद पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उनकी नियुक्ति की खबर मिलते ही पार्टी कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों और समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। उज्जवल सोलंकी की नियुक्ति पर भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं समर्थकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। क्षेत्र में जगह जगह बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि उज्जवल सोलंकी के नेतृत्व में युवा मोर्चा संगठन को और मजबूती मिलेगी तथा युवाओं को पार्टी से जोड़ने के साथ ही संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। नियुक्ति के बाद समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि उज्जवल सोलंकी की नियुक्ति होते ही सर्वप्रथम पीपल दागडी स्थित मोनी बाबा आश्रम पहुंचे, जहां गुरुजनों और आश्रम पर मौजूद लोगों ने उज्जवल जी सोलंकी का भव्य स्वागत किया। उसके बाद परिजनों का आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता गोपाल जी सोलंकी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लिया। ज्ञात रहे उज्जवल सोलंकी के पिता स्वर्गीय गोपाल सोलंकी भाजपा के कदावर नेता रहे और कई पदों पर आसीन होकर उन्होंने क्षेत्र की जनता के बीच रहकर खूब सेवा की। खूबसूरत पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुई महिलाएं। ये पर्व केवल समाज और उत्सव की ही नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और सौभाग्य और हमारी समृद्धि भारतीय संस्कृति की प्रतीक है। सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों, महिलाओं, बहनों और सभी आयोजक सदस्यों का दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति ने आज इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ा दी। तीज का महत्व। कहा जाता है कि हरियाली तीज के दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसी कारण ये पर्व पति पत्नी के प्रेम, सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन की मंगल कामना से जुड़ा हुआ है। सावन की हरियाली तीज हमें प्रकृति से जोड़ने और जीवन में खुशियों का रंग भरने का संदेश देती है। आज के खूबसूरत आयोजन में हमें एक बार फिर हमारी संस्कृति, परंपराओं और आपसी प्रेम से जुड़ने का अवसर मिला। मैं सभी सखी सहेलियों का दिल से धन्यवाद, आभार करती हूँ। श्रेष्ठा संपूर्ण भारतीय मैड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज महिला संगठन रजिस्टर्ड दिल्ली से 262 2024 के इंदौर जिला इकाई द्वारा आयोजित हरियाली तीज कार्यक्रम पर संगठित रूप से आयोजन कर मातृ शक्ति ने एकता का संदेश समाज को दिया, जिसकी रूपरेखा राष्ट्रीय सह सचिव व मध्य प्रदेश अध्यक्ष विमल किशन सोनी धूपड़ के मार्गदर्शन में संपन्न हुई और इंदौर टीम ने अपना दायित्व निभाया। आज हम सब सखी सहेली स्वर्णकार समाज महिला एकत्रित हुई है। महिला सहिष्ठा संगठन की तरफ से हरियाली तीज का उत्सव मना रही है, सब मिलजुल के, सब नए जोश के साथ। इस हरियाली तीज का महत्व क्या है, थोड़ा बताएंगे? हरियाली तीज का महत्व है कि सारी लेडीज से 16 श्रृंगार करके आती है, सावन के महीने में आती है और हर्ष उल्लास के साथ मनाती है और झूला झूलती है, साजन के हाथ से हरी हरी चूड़ियाँ पहनती है, हरा श्रृंगार करती है, सबका सुहाग बना रहे और सब सखियों के साथ मनाती है। इसमें हमारी संस्कृति झलकती है। कार्यक्रम ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। आज ये हरियाली तीज सुहाग, सौभाग्य और सौहार्द का पर्व है। आज के दिन पार्वती माता ने शिव को प्राप्त किया था, उन्होंने उनसे जो प्रेम किया था उसके बाद उन्हें शिव की प्राप्ति हुई थी, इसलिए सब लोग हरियाली तीज का त्यौहार मनाते हैं, 16 श्रृंगार करके करते हैं और सारी स्त्रियां बहुत सुंदर तैयार होकर के आती है। ये त्यौहार आप कब से मना रहे हैं? सालों हो गए, बहुत साल हो गए, बचपन से सुनते आ रहे हैं हरियाली तीज, युग बीत गए हैं। शिव पार्वती। मैं गुंडबाला सोनी अडानिया। मैं श्रेष्ठा संपूर्ण मध्य प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती विमला किशनलाल जी सोनी धूपड़। आज इन सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आज इनकी बदौलत ये हरियाली तीज का महोत्सव मन रहा है।
मेरा परिचय, मैं विमला किशनलाल सोनी धूपपाड़।